कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते, वो अंदर बस जाते हैं, हड्डियों में, सांसों में, नींद के वक्फों में, और फिर पूरी जिंदगी इंसान ये नहीं कह पाता कि वो लम्हा गुजरा था, अब वो लम्हा अब भी जारी है। मेरा भी एक ऐसा ही लम्हा था, मगर इस फर्क के साथ कि इस लम्हे ने सिर्फ मुझे नहीं बदला, इसने वक्त, जगह और हकीकत के बीच लकीर मिटा दी। ये सब इस रात शुरू हुआ जिस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि घड़ी की सुइयां सिर्फ चलती नहीं, कभी कभी देखती भी हैं। वो रात बज़ाहिर आम थी, कोई तूफान नहीं, कोई चीख नहीं, कोई है मामूली वाकया नहीं, बस एक साकित सी खामोशी जो हद से ज्यादा मुकम्मल थी, जैसे आवाजों को भी रोक दिया गया हो। मैं अपने कमरे में अकेला था, दीवार के साथ लगी मेज पर पुरानी घड़ी रखी थी, वही घड़ी जो मुझे विरासत में मिली थी, जिसके बारे में दादी कहा करती थी कि ये वक्त नहीं नापती, ये वक्त संभालती है। मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इस रात भी नहीं। मैं बिस्तर पर लेटा मोबाइल देख रहा था कि अचानक घड़ी ने एक ऐसी आवाज निकाली जो टिंक भी नहीं थी और ताप भी नहीं। वो किसी अंदरूनी हरकत की आवाज थी, जैसे कोई चीज अंदर से पलट रही हो। मैंने सर उठाकर घड़ी को देखा, सुइयां चल रही थी, मगर साया गलत पड़ रहा था। रोशनी बाईं से आ रही थी, मगर साया दाएं की तरफ जा रहा था। मैंने आंखें मसी, दोबारा देखा, सब ठीक था। मैंने खुद को समझाया कि थकन है, मगर इसी लम्हे कमरे का दर्जा हरारत अचानक बदल गया। हुआ ठंडी नहीं हुई, भारी हो गई। सांस लेते वक्त ऐसा लगा जैसे हुआ मुझे नहीं बल्कि मेरे अंदर किसी और को भर रही हो। घड़ी दोबारा बोली, इस बार आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरे सर के अंदर आई, जैसे किसी ने याद दहानी करवाई हो। ये लम्हा है। मैं उठकर बैठ गया, दिल की धड़कन तेज थी, मगर खौफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा एहसास था, जैसे मैं किसी ऐसी चीज के बहुत करीब हूँ जिसे नहीं होना चाहिए। दीवार पर लगा कैलेंडर खुद ब खुद हल्का सा पलटा, तारीख बदल गई, मगर घड़ी वही वक्त दिखा रही थी। मैंने मोबाइल देखा, नेटवर्क गायब, वक्त फरीज, स्क्रीन रोशन थी, मगर सेकंड नहीं बदल रहे थे। इसी लम्हे कमरे के कोने में साया गाढ़ा होने लगा। वो साया किसी चीज का नहीं था, वो खुद एक चीज था, दीवार से अलग, फर्श से अलग, मगर मौजूद। में पीछे हटा, बिस्तर से नीचे उतरा, मगर मेरे कदम की आवाज नहीं आई, जैसे आवाज ने फैसला किया हो कि वो इस लम्हे का हिस्सा नहीं बनेगी। साया हल्का सा आगे बढ़ा, मगर चलकर नहीं, फैलकर, जैसे अंधेरा सांस लेता हो। और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये लम्हा आम नहीं, ये वो लम्हा है जो कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, किसी जगह, किसी सतह पर। मैंने घड़ी की तरफ देखा, इसकी सुइयां रुक गई, मगर घड़ी की आँख खिल गई। शीशे के अंदर बिल्कुल बीच में एक गहरी साकिन नक जो पलक झपकाए बगैर मुझे देख रही थी। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली, क्योंकि इस लम्हे में सिर्फ मैं नहीं था, वक्त भी जाग रहा था। साया अब मेरे सामने था, इसकी कोई शक नहीं, मगर हद थी, एक सरहद जहां रोशनी मर जाती है। इसने कोई लफ्ज नहीं कहा, मगर मेरे जहन में तस्वीरें आने लगे। वो लम्हे जो कभी नहीं होने चाहिए थे, वो फैसले जो नहीं लिए गए थे, वो दरवाजे जो बंद रहने चाहिए थे। और फिर एक तस्वीर, मैं इसी कमरे में, मगर बोला खाली आंखों के साथ, इसी घड़ी को देखता हुआ, और घड़ी मुझे देखती हुई। इस लम्हे मुझे पहली बार खौफ आया, खालिस बेआवाज खौफ। क्योंकि मैं समझ गया था ये साया मुझे मारने नहीं आया, ये मुझे याद रखने आया है। क्योंकि कुछ लम्हे मरने के लिए नहीं होते, वो जिंदा रहने के लिए होते हैं, इंसान के अंदर। मैंने पीछे हटकर दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा वहाँ नहीं था, दीवार हमवार थी, जैसे कभी दरवाजा था ही नहीं। साया और करीब आया, और अब इसके अंदर हरकत नजर आने लगी, जैसे बहुत सी पुरानी शक्लें इसके अंदर कैद हों, आंखें, हाथ मुनसब बगैर जिस्म के वक्त में फंसी हुई बाकियात। और तब पहली बार इसने बोलना शुरू किया, मगर आवाज से नहीं, वजन से। कुछ लम्हे भुलाए नहीं जाते, वो चले जाते हैं। घड़ी की आंख बंद हुई, सुइयां उल्टी चलने लगे, कमरा सिकुड़ने लगा, दीवारें करीब आ रही थीं, मगर साया बड़ा हो रहा था। और मैं इस लम्हे के बीच खड़ा था जो अब सिर्फ मेरा नहीं रहा था। और तब मैंने महसूस किया कि जो कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है वो किसी हमले जैसा नहीं, ये एक अमल है, एक मुंतकली। जैसे किसी ने मेरे इर्द गिर्द की हकीकत को आहिस्ता आहिस्ता उतार कर एक नई परत चढ़ाना शुरू कर दी हो। दीवारें जो करीब आ रही थीं अब रुक गई थीं, मगर वो ठहरी नहीं थीं, वो सुन रही थी। मैं उनकी खामोशी में एक इर्तियाश महसूस कर रहा था, जैसे पुरानी यादें किसी बंद कमरे में एक साथ सांस ले रही हों। साया अब मेरे सामने नहीं था, वो मेरे चारों तरफ था, मगर इस तरह नहीं जैसे अंधेरा होता है, बल्कि जैसे मैं खुद इसके अंदर खड़ा हूँ। और इसी लम्हे मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं अब किसी जगह पर मौजूद नहीं हूँ, मैं किसी लम्हे में मौजूद हूँ, एक ऐसे लम्हे में जो ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, बस फैल रहा है। घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थी, मगर उनकी आवाज अब मेरे दिल की धड़कन के साथ मिल गई थी। धक, चिंक, धक, और हर धक के साथ मेरे अंदर कोई पुरानी चीज जाग रही थी, ऐसी यादें जो मेरी नहीं थी मगर मेरे अंदर थी, किसी और की सांसें, किसी और का खौफ, किसी और की आखिरी सोच। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की,
आंखें बंद की, मगर आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं आया, क्योंकि अंधेरा अब बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर था। मैंने आंखें खोलीं तो कमरा बदल चुका था। दीवारों पर कैलेंडर नहीं थे, ना ही कोई फर्नीचर, सिर्फ वक्त के निशान थे, खराशें, दरारें, और उन दरारों के बीच तस्वीरें हरकत कर रही थीं। वो तस्वीरें जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था मगर पहचान रहा था। एक बच्चा जो किसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा रो रहा था, एक औरत जो आईने में अपना अक्स देखकर पीछे हट गई थी, एक बूढ़ा जो घड़ी को सीने से लगाकर बैठा था, और उन सब तस्वीरों में एक चीज मुश्तरक थी, सब एक लम्हे में फंसे हुए थे। वो लम्हा जो गुजर जाना चाहिए था मगर गुजरा नहीं। साया अब बोल नहीं रहा था, मगर उसकी मौजूदगी मेरे जहन पर दबाव डाल रही थी, जैसे कोई खामोशी से पूछ रहा हो कि क्या मैं तैयार हूँ। मैंने हिम्मत जमा की और जहन ने ही कहा, किसके लिए? जवाब फौरन आया, मगर लफ्जों में नहीं, एहसास में, याद रखने के लिए। और इसी लम्हे मुझे समझ आया कि ये कोई अजाब नहीं, ये कोई सजा नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। कुछ लम्हे मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं, मगर वो हर एक को नहीं मिलते। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें सह सके, जो टूट कर भी कायम रह सके। घड़ी की आंख दोबारा की, मगर अब वो मुझे नहीं देख रही थी, वो मेरे पीछे देख रही थी, जैसे कोई और भी आ रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो साया नहीं था, बल्कि एक और मैं था। वही चेहरा, वही आंखें, मगर खाली, मुकम्मल खाली, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। वो मेरा वो वर्जन था जो इस लम्हे से गुजर ना सका था, जो यादों के वजन के नीचे दब गया था। और तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ से सब वापस नहीं जाते, यहाँ से सिर्फ वही निकलता है जो टूटने के बाद भी खुद को जोड़ सके। दूसरा मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया, और उसके हर कदम के साथ मेरे सीने में दर्द बढ़ता गया। वो मेरे सामने रुका, और पहली बार उसने लब खोले, मगर आवाज नहीं निकली। इसके मुंह से वक्त बह रहा था, तस्वीरें, चीखें, रखी हुई सांस, सब बाहर आने लगे। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर मेरे पांव जमीन में नहीं थे। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसके कंधे को छुआ, वो बखर गया रेत की तरह, मगर वो रेत जमीन पर नहीं गिरी, वो मेरे अंदर समा गई। और इसी लम्हे सब कुछ टूट गया। घड़ी जमीन पर गिरी, शीशा चिकनाचूर, आंख बंद, साया सिकुड़कर एक नुक्ता बन गया और फिर गायब हो गया। कमरा वापस आ गया, दीवारें, दरवाजा, फर्नीचर, सब, मगर कुछ बदल चुका था। मैं जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। मोबाइल बज उठा, नेटवर्क वापस, वक्त चल रहा था, मगर मैं जानता था कि वक्त अब वैसा नहीं रहा। मैं उठा, आईने के सामने गया। मेरा अक्स था, मगर आंखों के पीछे कुछ और भी था, एक गहराई, एक खामोश बोझ, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। मैं इस रात सोया नहीं, और अगली कई रातें भी नहीं। मगर मसला नींद का नहीं था, मसला ये था कि अब मुझे लम्हे नजर आने लगे थे, आम लोगों के लम्हे, वो लम्हे जो वो भला देते हैं, मगर मैं देख लेता था। किसी के चेहरे पर एक पिल का खौफ, किसी के हाथ की कपकपाहट, किसी के दरवाजा बंद करने से पहले का तवक्कुफ। में जान गया था कि वो लम्हे मुझे बुलाते हैं, जैसे घड़ी ने बुलाया था। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि अब घड़ी मेरे पास नहीं थी, मगर वो चल रही थी मेरे अंदर हर धक के साथ। और आज भी जब रात गहरी हो जाती है और सब कुछ साकित हो जाता है, मैं महसूस करता हूँ कि कोई लम्हा मेरे करीब आ रहा है, नया, ताज़ा, भुलाया जाने के लिए तैयार। और मैं जानता हूँ कि मैं अब सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक जगह हूँ जहाँ लम्हे आकर ठहरते हैं, क्योंकि कुछ लम्हे वाकई कभी नहीं भुलाए जा सकते, वो जिंदा रहते हैं। और अब उनका घर में हूँ।